एक तरफ जहां गर्मी बढ़ने की खबर है, वहीं जून में लानीना के एक्टिव होने से सामान्य से अधिक बारिश की संभावना जताई गई है। एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है। अमेरिकी मौसमी संस्था क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ऑफ द नेशनल एसोसिएशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NOAA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अगले कुछ महीनों में भारत में लानीना एक्टिव हो सकता है। इससे मॉनसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिश और बाढ़ की संभावना बनती दिख रही है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 17 मई से उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप तेज होगा। पश्चिमी और पूर्वी यूपी में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। दोनों ही हिस्सों में कहीं कहीं पर लू चलने की संभावना जताई गई है। शुक्रवार को बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी में उष्णा लहर यानी लू चलने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। ऐसे में किसान भाइयों को दोपहर में खेत जाना हो तो पूरी सावधानी के साथ निकले। दक्षिणी जिलों में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इस सीजन में पहली बार 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। IMD ने अगले 5 दिनों में इस क्षेत्र में और अधिक तीव्र गर्मी पड़ने की भविष्यवाणी की है। पश्चिम राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में हीट वेव का एक नया दौर शुरू होने की उम्मीद है। दूसरी ओर तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे दक्षिणी क्षेत्र में गरज के साथ बारिश की संभावना है। यूपी में आलू की पैदावार इस बार कम होने के कारण इसकी कीमत बढ़ सकती है। प्रदेश के उद्यान विभाग के अनुसार इस बार आलू का उत्पादन 240 लाख टन हुआ है, जो कि पिछली बार से कम है। ऐसे में दाम बढ़ाने की उम्मीद लगाए हुए कारोबारी अभी कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी नहीं कर रहे हैं। नई फसल का आलू आने में अभी समय है। इस बार आलू की फसल की खुदाई समय से हुई, लेकिन उत्पादन में 40% तक गिरावट हुई है। माना जा रहा है कि इस बार गर्मी बढ़ने पर आलू की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। दूरसंचार विभाग की ओर से आपके मोबाइल को काटने की धमकी देने वाली फर्जी कॉल के जरिए ठगी का नया मामला सामने आया है। ऐसी कॉल पर ध्यान न देने और शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर और अलर्ट जारी किया गया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने नागरिकों को एक सलाह जारी की है कि वे ऐसी फर्जी कॉलों पर ध्यान न दें जिसमें कॉल करने वाले उनके मोबाइल नंबरों को डिस्कनेक्ट करने की धमकी दे रहे हैं या उनके मोबाइल नंबरों का कुछ अवैध गतिविधियों में दुरुपयोग किए जाने की बात कह रहे हों। इसकी शिकायत आप www.sanchar7.gov.in पर कर सकते हैं। बागवानी एक्सपर्ट ने एंथूरियम फूलों के किसानों को सलाह दी है कि इस समय अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो अपने बाग में सुबह शाम हल्की सिंचाई ज़रूर करें। एंथूरियम को वृद्धि और फूल उत्पादन के लिए खाद उर्वरक की संतुलित मात्रा की भी ज़रूरत होती है। इसलिए 200 से 250 किलो नाइट्रोजन, 200 से 150 किलो फॉस्फोरस और 250 से 300 किलो पोटाश प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर ज़मीन में मिलाना चाहिए। छोटे पोषक तत्वों को 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में मिलाना चाहिए। इससे फूल अच्छे खिलते हैं और पौधों का विकास अच्छा होता है। अगर सिंचाई के साथ उर्वरक देना हो तो 8 किलो नाइट्रोजन, 12 किलो फास्फोरस और 24 किलो पोटाश के मिश्रण से 200 ग्राम पोटेशियम सल्फेट, 20 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 40 ग्राम को 100 लीटर पानी में घोलकर उसमें 500 लीटर पानी मिलाकर दिन में 2 बार सिंचाई करनी चाहिए। PM किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त लेनी है तो किसान भाई समय रहते इससे जुड़े अपने सारे दस्तावेज तैयार कर जमा कर दें। जिन किसान भाइयों ने अभी तक eKYC सत्यापन प्रक्रिया पूरा नहीं किया है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ प्रति परिवार केवल एक ही सदस्य को मिलेगा, यानी पिता और पुत्र में से केवल एक ही व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे। केंद्र सरकार देश भर के करोड़ों किसानों को PM किसान योजना के तहत 2000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। फरवरी महीने में किसानों को 16वीं किश्त भी मिल चुकी है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान हेसरघट्टा बेंगलुरु में फलों की सबसे बड़ी प्रदर्शनी और पाक उत्सव मनाने जा रहा है। 31 मई से 2 जून तक चलने वाले इस मेले का नाम त्रिफल विविधता शो 2024 रखा गया है। यहाँ आम, कटहल और केले के कई प्रोडक्ट और वैरायटी मिलेंगे। संस्थान बेंगलुरु में फलों के 800 से अधिक वैरायटी का संरक्षण कर रहा है। इस मेले में आम की 6 अलग अलग किस्में होंगी,
जिसमें मैंगीफेरा प्रजातियों सहित M. इंडिका, M. अंडमानिका, M. जेलेनिका, M. गिरिफ्ट, M. ओडोरेटा और M. कैप्टोस्पर्मा शामिल हैं। वहीं कटहल की 100 किस्में भी होंगी। इस मेले में 400 से अधिक केले की किस्में शामिल हैं। दरअसल ICAR राष्ट्रीय केला केंद्र अधिक रखरखाव करता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने भारतीयों को चाय और कॉफ़ी का सीमित सेवन करने की सलाह दी है। ICMR ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साझेदारी में जारी दिशा निर्देशों में बताया है कि चाय और कॉफ़ी के अत्यधिक इस्तेमाल से इसमें मौजूद कैफीन का बुरा असर भी हो सकता है। संस्थान ने इसके अलावा प्रोटीन सप्लीमेंट से परहेज करने की भी सलाह दी है। ICMR ने भोजन से 1 घंटे पहले और बाद में इनका सेवन ना करने की भी सलाह दी है, क्योंकि इनमें टैनिन होता है जो शरीर में आयरन के अवशोषण को कम कर सकता है। टैनिन पेट में आयरन से चिपक जाता है, जिससे शरीर के लिए आयरन को ठीक से अवशोषित करना कठिन हो जाता है। विश्व बाजार में भारतीय प्याज की मांग में गिरावट दर्ज की गई है। इसके पीछे पाकिस्तान से सस्ती प्याज खरीदना वजह बताया जा रहा है। ऐसे में प्याज की घरेलू स्तर पर कीमत 15% तक गिर गई है। भारत ने 10 दिन पहले प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटा दिया था, लेकिन निर्यात मांग कम हो गई है क्योंकि भारतीय प्याज पाकिस्तानी प्याज की तुलना में अधिक महंगी है। निर्यात बंदी के चलते भारतीय प्याज उपलब्ध नहीं होने पर विदेशी खरीदारों ने पाकिस्तानी प्याज का स्टॉक कर लिया है।